अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट वजारत दाखिला इस्लामाबाद से असला के लाइसेंस के हसूल के लिए आपने फाइल किस तरीके से तैयार करनी है, फाइल कहां पर जमा करवानी है, फाइल के साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखें, अगर आप अपने असला का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पहले से करके रखनी है। आपके पास जब तक वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होंगे उस वक्त तक आप अपने असला के लाइसेंस के हसूल के लिए दरखास्त जमा नहीं करवा सकते। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपने एक एप्लीकेशन सेक्शन ऑफिसर आर्म्स के नाम पे लिखनी है। आपने एक दरखास्त लिखनी है कि आपको एक असला का लाइसेंस चाहिए। क्यों चाहिए उसकी रीजन आपने बयान करनी है और एक कंप्लीट एप्लीकेशन तैयार करने के बाद उसके ऊपर आपने अपना थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर करना है। ये आपने सबसे पहले एप्लीकेशन तैयार करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन के साथ आपने मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। नंबर 1 ये कि शनाख्ती कार्ड की एक फोटो कॉपी, उसको आपने टेस्ट करवा लेना है, यानी कि उसकी तस्दीक करवानी है। और उसकी टेस्टेशन के लिए जरूरी है कि कम से कम कोई 17वें ग्रेड का कोई भी ऑफिसर उसको अटेस्ट कर सकता है। आईडी कार्ड की एक कॉपी, उसकी टेस्टेशन, और इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि जरूरी है आप जब भी असला लाइसेंस के हसूल के लिए एप्लीकेशन देना चाहेंगे तो आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। वो आप बड़ी आसानी के साथ बनवा सकते हैं। आप ऑनलाइन बनवाना चाहें वो भी बनवा सकते हैं। आप अगर पुलिस खिदमत मरकज में जाएं, वहां पर जाके एक एप्लीकेशन दें, वहां पर भी आप बनवा सकते हैं। और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उसको ओरिजिनल फॉर्म में आपने फाइल के साथ अटैच करना है। मतलब जिस तरह से शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने अटैच करनी है ना, इस तरह पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं लगानी, आपने ओरिजिनल लगाना है। और यही बात आप याद रखें कि आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब तक क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक आप अपने असला का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा है, कोई एफआईआर है, आपके खिलाफ अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आपको इश्तिहारी कर दिया गया है, आपको सजा हो चुकी हुई है, व्हाटएवर, मतलब आपके खिलाफ अगर किसी किस्म का कोई मुकदमा है तो फिर आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मिलेगा लेकिन क्लियर नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास क्लियर पुलिस सर्टिफिकेट नहीं होगा उस वक्त तक आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपकी दरखास्त जो है वो खारिज कर दी जाएगी। मतलब कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी, दूसरे नंबर पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर, उसकी असल कॉपी आपने साथ अटैच करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बयान हल्फी आपने लिखना है। बयान हल्फी में आपने अपने तमाम तर जो कवाइफ हैं, आपका नाम, बल्दियत, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, और आपने पूरी डिटेल लिखनी है कि असला लाइसेंस आप क्यों हासिल करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए हासिल करना चाहते हैं। आप कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उसे अपने पास रखेंगे, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उसे अपने पास रखेंगे, उसका आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तमाम डिटेल आपने बयान हल्फी के ऊपर लिखनी है और उसको नोटरी पब्लिक से आपने तस्दीक करवा लेना है। और उसके अलावा आप फाइलर हैं या फाइलर नहीं हैं, ये बात मटेरियल नहीं है। अगर आप फाइलर हैं तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आप नॉन फाइलर हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइलर हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने फाइल के साथ अटैच करने हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपने एक एप्लीकेशन तैयार करनी है, उसके साथ शनाख्ती कार्ड की एक टेस्टेड कॉपी लगानी है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक कॉपी असल हालत में साथ लगानी है, बयान हल्फी उसको नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाने के बाद साथ लगाना है। और अगर आप फाइलर हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल के साथ अटैच करने हैं और इसको सेक्शन ऑफिसर आर्म्स के नाम पे ये एप्लीकेशन लिख के लाइसेंस के हसूल के लिए वहां पे आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में सबमिट करवा देनी है। तो आप चंद दिनों के अंदर अपना असला का लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। इसका जो फर्दर प्रोसेस है कि इसकी फीस कितनी होगी या इसका फर्दर प्रोसेस क्या होगा, इसकी अप्रूवल किस तरीके से होगी, आपने अपना बायोमेट्रिक किस तरीके से करवाना है, आपने बायोमेट्रिक करवाने के बाद डिमांड नोटिस किस तरीके से हासिल करना है, और डिमांड नोटिस के बाद आपने वेपन की परचेजिंग कैसे करनी है, और फिर आपने उसको की डीसी से टेस्टेशन कैसे करवानी है, उसके बाद आपने नादरा से अपना कार्ड कैसे हासिल करना है, वगैरह वगैरह। इसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल आपको मैंने बता दिया कि आपने ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करने हैं, तो फिर आप अपनी फाइल जमा करवाने के काबिल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।